कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासामरीश शुक शौनक भीष्मलाभ्याम् रुक्माङ्गुरर्जुन विभीषणादि एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरं मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल पात पात में श्री राधे राधे हो। मेरे प्यारे मोहना ले चल जमुना तीर ब्रज रज ओढ़त मैं फिरूं पावन करूं शरीर। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करूं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहूं सृजन अभिराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आइए हम सब श्रीमद् भागवत इस ज्ञानमयी गंगा में, भक्तिमयी गंगा में अवगाहन करने से पूर्व आओ अपने श्री नवनीत नंदन कृष्ण कन्हैया लाल का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान को सब मधुर मधुर है। इसलिए हम सब लोग मधुराष्टक का पाठ करेंगे।
एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। आइए अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम
बोलो मधुर बिहारी सरकार की। असंख्य कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा तड़भित विनंदित मोर मुकुटधारी प्रभु नवनीत नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री साष्टांग चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव भगवान को मैं श्री प्रणाम करते हुए पूज्यपाद श्री शुभाचार्य महाराज को प्रणाम करते हैं। ये सब लोग संत वृंद भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं ये कथा क्या है? कथा तो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में अग्रगण्य है। ये पताका लहराती है कि आओ मेरे पास, और जो भी कामना है ना मैं वो कंफर्म है कि पूर्ण कर दूंगा। मेरे श्री ठाकुर जी कहते हैं एक बार तो चल के देख, जो तू आए एक पग तो मैं चलूं पग 60 पर चलूंगा, एक पग के लिए। इसीलिए भगवान के पास जाना है तो क्या चाहिए? कोई एक कोर कृपा की करो, मां राधा रानी से कहो कि एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राम, कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राम, कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राम, कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राम। और चलेंगे एक कोर कृपा की कर दो श्री राम, एक कोर कृपा की कर दो श्री राम। जय हो। तीन दो सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात फिर ऊपर महल में मां राधा रानी विराजमान। फिर यही कहो हमें तो राधा राधा सदा ही रखो, तो राधा राधा सदा ही रखो, मैं द्वारे से कभी ना हटूं, मैं द्वारे से कभी ना हटूं, मेरे शीश कमल पद धर दो श्री राम, मेरे शीश कमल पद धर दो श्री राम। जय हो। यदि मान लो कहते हैं ना, यदि बाबूजी काम नहीं कर रहे हैं तो माता जी कर देंगी काम। इसीलिए यदि कृष्ण कन्हैया काम नहीं कर रहे हैं तो राधा रानी कर देंगी, है ना। इसीलिए मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए
कृष्ण कन्हैया तो सबको अपना बना रखा है। कृष्ण कन्हैया एक बार जो देख ले फिर उसी का हो जाता है। तो मैया आप में क्या ऐसा है जो कृष्ण कन्हैया आपको देखकर सब कुछ भूल जाते हैं? इसलिए मुझे प्रीति की सिखा दीजिए, मुझे प्रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति सिखा दीजिए, और निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, और निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरी मन की व्यथा को हर लो याद श्री राम के, मन की व्यथा को हर लो याद श्री राम के। एक और कृपा भी कर दो स्वामी श्री राम के, एक और कृपा भी कर दो याद श्री राम के, एक और कृपा भी कर दो याद श्री राम के, एक और कृपा भी कर दो याद श्री राम के। राधे 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 वृंदावन, राधे वृंदावन, राधे वृंदावन, राधे राधे यमुना में, यमुना में, यमुना में, यमुना में, राधे राधे नंदगांव में, राधे 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 एक बार प्रेम से बोलिए क्या? जय जय श्री राम। जाने समझ लो जिसने भगवान का नाम नहीं लिया ना, सबसे ज्यादा कंजूस वही है। कंजूस उसको नहीं कहेंगे जो अपना वाईफाई शेयर ना करे, कंजूस उसको नहीं कहेंगे, कंजूस उसको कहेंगे जो राम नाम का नाम न ले, राधा नाम का नाम न ले। प्यारे कंजूस किसी को कहते हैं, बोलना पड़ेगा। तो प्यारे हम सबने कल श्रीमद् भागवत जी का महात्मा श्रवण किया, जिसमें श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ये जो भागवत है ना, भगवतः प्रोक्तम सा भागवतम, अर्थात जो जिसमें भक्तों के ना चरित्र हो, क्या जिसमें भक्तों के चरित्र हो वही तो क्या है? भागवत है। एक बार की बात है, नारद जी का क्या काम है? नारायण नारायण कहते कहते और त्रिभुवन में सब कहीं जाते हैं। एक बार आए एक भक्त के पास, अम्बरीश जी महाराज के पास आए, बोले महाराज नमो नारायण। तो भगवान कहते हैं, भगवान के भक्त अम्बरीश जी कहते हैं महाराज आज कैसे पधारे हो? बोले देखो ये पर्ची दिख रही है ना? बोले हाँ। बोले इसमें भगवान के भक्तों के नाम है। क्या है? बोले भगवान के भक्तों के नाम है। बोले अच्छा। तो अम्बरीश जी महाराज ने कहा फिर तो स्वामी जी हमारा नाम भी पक्को हो। बोले नहीं इसमें तो नहीं है तुम्हारा नाम। अब आज ये निराश हो गए। बोले कोई बात नहीं, जैसे हरि की इच्छा। अब आए तब उसमें कहा कि देखो ये पर्ची उसकी है, उन भक्तों की लिस्ट है जो भगवान जिन भक्तों को भजते हैं। राधे राधे बोलना था। तो उसमें सर्वप्रथम में महाराज अम्बरीश जी का नाम लिखा था। तो ये है भगवान स्वयं
आप इतने जब सिद्ध हो जाएंगे तो स्वयं भगवान मेरे श्री कृष्ण कन्हैया आपको भजेंगे। तभी क्या कहती है, भगवान आते हैं और कब आते हैं, इसी भागवत में। भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने? भागवत में 12 स्कंद हैं और उन स्कंदों में 335 अध्याय हैं। क्या है? 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। क्या है भैया? हाँ, अब ये पढ़ाई चल रही है, फिर बाद में एग्जाम भी होना है। 335 अध्याय हैं ये भागवत है। बोले भागवत कैसी है, भागवत का महात्म कैसे है? बोले पाद ब्रह्म गृहीत चामर युगो वाराह संविहीता ब्रह्मांडेन हृदय पत्र हस्ते संधारी संस्कृता श्रीमद वैष्णव सेवितानुजना सर्वे च सिद्धि प्रदा श्रीमद्भागवता विधासुरतरो तारांकुरा सज्जन। हम सब ये जानते हैं ना कि 18 पुराण है, सबको पता है, परंतु 18 पुराणों का तिलक कैसा है? जो हमारी माताएं बिंदी लगाती है ना, कहते हैं माताएं पूरा श्रृंगार कर लें लेकिन एक बिंदिया ना दे तो अधूरा श्रृंगार माना गया है ना? ठीक उसी प्रकार से कहते हैं भागवत कैसा है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैश्वानां धनम। ये जिस प्रकार से माताओं की बिंदी उनकी तिलक है, उनको लगाने के पश्चात पूर्ण हो जाती है श्रृंगार उनका माताओं का, ठीक उसी भांति से ये 17 पुराणों में 18 एक पुराण है जिसका तिलक किसका होता है? पुराण का। इसीलिए कहा श्रीमद् भागवतम विधासुरतरो तारांकुरा सज्जने। और कहते हैं ऐसे भागवत जी की कौन कौन से पुराण सेवा करते हैं? तो बड़े पद्म पुराण चमर बुलाता है भागवत जी पे, और स्कंद पुराण श्री चरण की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न ब्रह्मांड पुराण भगवान की आरती करता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांडेन पुराण सेविता, अर्थात ये भागवत की महात्मा का वर्णन। भागवत भागवत 4 शब्द है ना? तो भाके कहे ते खुल जाए भाग जीवन के, अर्थात भा अर्थात भक्ति, गा अर्थात ज्ञान, वा मतलब त्याग अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य, वा मतलब वैराग्य और ताम का अर्थ ये होता है त्याग। परंतु महाराज त्याग तो सब कुछ त्याग लो, लेकिन हमारा मोबाइल फोन मत त्याग कराओ, है ना? मनुष्य अपने माता पिता से दूर हो सकता है, अपने बड़े बुजुर्गों से दूर हो सकता है, लेकिन महाराज व्हाट्सएप देवता से नहीं दूर होगा। इसीलिए कहा गया है कि क्या? श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम है। श्रीमद्भागवत है वही जो हमारा और आपका धन है। इसलिए कहते हैं भागवत कैसी है? ये भागवत में क्या है? श्रीमद्भागवतादिधासुरतरु तारांकुरा सज्जने। ये श्रीमद्भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है, जो भी आओगे जो मांगोगे कंफर्म है कि भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। अच्छा अच्छा लाला मांगोगे, अच्छा अच्छा लाला मिल जाएगा।
अब जो भी कल्पनाएं करते हो सब कुछ इन 7 दिन में ठाकुर जी पूर्ण कर देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे इस श्रीमद् भागवत में कितने अक्षर हैं? बोले 5,15,000 से भी ज्यादा इस श्रीमद् भागवत में क्या है? अक्षर है। हाँ भैया, मैया लगता पता है तो राधे राधा पढ़ने पड़ेगा। तो आज कहते हैं कि भागवत की उत्पत्ति कैसी हुई, तो आज श्री मंगलाचरण करते हैं। आइए हाथ जोड़िए, हम सब लोग हाथ जोड़ते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिवृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अर्थात सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनते च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। जो सत्य है, और भागवत करने का यह भी है कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना। कहा गया भागवत जी में ही श्लोक आया सत्यव्रतम, पहले श्री सत्यव्रत का धारण करो। सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। ये जो जन्म लेते हैं वो भी सत्य है, और फिर क्या होता है, मनुष्य जाता भी है वो भी सत्य है। परंतु भगवान आज भी हैं और भगवान पहले भी रहेंगे, और अनंत काल तक मेरे श्याम मेरे कृष्ण कन्हैया रहते हैं, बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं ये वृक्ष में किसका मुख लगा है? हम सबने कल बतलाया था, श्रवण किया था। किसका मुख लगा है भैया? या तो ऐसे टाइम पास करने आ रही कथा। तो हाँ, सुखदेव भगवान का मुख लगा है, तभी तो इस श्रीमद् भागवत में है। अब बीच में पूछने पड़ो, हाँ नहीं तो ऐसे तो कौन सा है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, तो श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव भगवान का मुख लगा, इसलिए श्री सुखदेव भगवान की कथा गाते हैं और कहते हैं प्यारे भगवान कैसे हैं। पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक बार नहीं अपितु बार बार पियो। यदि हमें रसगुल्ला ज्यादा प्रिय है, रबड़ी ज्यादा प्रिय है, तो उसको हम कितनी बार खाएंगे? ज्यादा 10-15 बार, फिर मन भर गया, अब रहने दो, अब नहीं होता है ना। परंतु मेरी श्रीमद् भागवत जी क्या है? मुहुर मुहुर, अर्थात जितनी बार कथा होए, जितनी बार सुनो, लाला उतनी जल्दी तुम्हारे हृदय में बस जाएगा। तो आज सनक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, महाराज कि निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सो न गया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्राय समासत। कहते हैं हम सब ने कल नैमिषारण्य का महात्म्य श्रवण किया था ना, तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि संतों का हृदय क्या होता है? मक्खन की भांति होता है। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय
संतों का हृदय मक्खन की भांति है। तो आज श्री सूत जी महाराज से इन्होंने 6 प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज से इन्होंने 6 प्रश्न पूछा। बोले, पहला प्रश्न हम यह सुनना चाहते हैं, हे प्रभु, किम श्रेयः, अर्थात मनुष्य के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है। और दूसरा प्रश्न हम यह पूछना चाहते हैं कि शास्त्र सारः, अर्थात शास्त्रों का जो सार है, कृपया कर हमें निचोड़ कर हमारे इस भाव रूपी हृदय में डाल दीजिए। और हमारा तीसरा यह प्रश्न है, कहा अवतार, अर्थात भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कितने लेते हैं। और चौथा प्रश्न यह है कि किम कर्मा, अर्थात भगवान के चरित्रों का वर्णन हमें विस्तार पूर्वक कहें। पांचवा प्रश्न हमारा प्रभु ये है कि के अवतार से भगवान आते हैं और फिर चले क्यों जाते हैं? कृपया कर मुझे बतलाओ। और प्रभु हमें छठा प्रश्न यह भी है कि जब भगवान चले जाते हैं तो धर्मा कम शरणम गता, अर्थात धर्म किसके शरण में जाता है। बोलो प्रेम से। तो कहते हैं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत में समाया है। कहते धर्माकम शरणम गतः। तो श्री सौनक ऋषियों ने जब यह प्रश्न पूछा तब श्री सूत जी महाराज बड़े ही गदगद हो गए। अरे ऋषियों, तुमने तो आज तो आनंद की बात हो गई कि आनंद घन जहां बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। आज देखो कितनी खुशहाली है इस वृंदावन धाम में, बोलना पड़ेगा। तो ये वृंदावन ऐसे नहीं कि प्रेम की पिपासी देख देख निज प्रेमियों में प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बिछाया है। और भाव को रसीले जन निराश न होंगे, कामना के खातिर या कल्पतरु लगाया है। जो प्यासे थे, बहुत दिन से प्यास लगी थी भागवत की, आज वो धार चल रही है। तो ये ठाकुर की बड़ी अनन्य कृपा है। कहते हैं बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो मैं तुम्हारे प्रथम प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्रकारस्य एव ही, अर्थात शास्त्रों का सार ये है कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति करो। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान की भक्ति करो, वही श्रेयकर है, वही जाएगा। कहते हैं ना, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के पहले भी वही आता है, भगवान की सेवा करने में क्या करो, स्नान कराओ, दूध चढ़ाओ, दूध नहलाओ,
प्यार तो प्यारे स्नान कराओ स्नान कराओ भोग लगाओ भोग लगावत लागत प्यारे स्नान कराओ भोग लगाओ भोग लगावत कब ते निहारत आपकी ओर निहारत आपकी ओर कब ते निहारत आपकी ओर कि अब तो मेरी ओर निहारो से निहारत अब भी हमारी ओर निहारो तन से निहारत आपकी ओर कि आंख हमारी ओर निहारो निहारत आपकी ओर अब तो हमारी ओर निहारो हे राधा रमण मेरे धाम से वृंदावन में धाम सी धाम पधारो मेरे धाम सी धाम पधारो मेरे धाम सी धाम पधारो। तो भगवान की भक्ति करोगे तो नंद नंदन अवश्य कृपा करेंगे। इनकी सेवा बस ये है मक्खन खिला दो तुम्हारा प्रसन्न है जो भी ले लो इनसे माखन मिश्री का भोग लगाकर स्नान करो सेवा करो कुछ नहीं तो कहते हैं। एक बार की बात है एक भक्त आया भगवान से कहता है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है मैं आपको क्या दूंगा। भगवान कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है तो एक तुलसी का दल ही मुझे अर्पण कर दो तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। क्योंकि तुलसी धारण करने से क्या फायदा है क्या लाभ है वो वृंदावन जाना तब लगेगा पता। और तुलसी का इतना महत्व है जिसके घर तुलसी नहीं वो घर नहीं मरकटा अर्थात शमशान भूमि है जिसके घर में तुलसी नहीं है। इसलिए वैष्णवों के यहाँ तो तुलसी होनी चाहिए गौ होना चाहिए गायत्री होना चाहिए बोलना पड़ेगा। तो प्यारे भागवत में यही आज प्रश्न पूछ दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सिद्ध्यादि लक्षणम। बोले दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि इतना सब हमने उत्सव कर रहे हैं इतना बड़ा भव्य उत्सव कर रहे हैं अपना समय निकाल रहे हैं क्योंकि समय बड़ा बलवान है। एक समय को दिन बढ़ो एक समय को रात। एक समय जब आया दिन बड़ा हुआ जब मेरे राम जी आए और एक समय का रात्रि हुई इतनी बड़ी हुई कि कितने वर्ष बीत गए परंतु प्रातः काल नहीं हुआ। इसीलिए प्यारे कहते हैं भगवान की कथा सुनो कहते हैं इतना हमने खर्च किया लेकिन भगवान के प्रति हमें भक्ति नहीं उत्पन्न हुई तो इतना सब खर्च करना बेकार है। फिर कुछ नहीं आपने किया जो आपने भगवान की सेवा में नहीं लगे। भागवत में आपको आना तब सार्थक होगा जब आपको भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने पूछा भगवान अवतार कितने लेते तो अवतारा असंख्येय भगवान के नाना अवतार है ना। 24 अवतार तो हम सबको मालूम है पता है प्यारे लेकिन असंख्य अवतार भी असंख्य है आज। और बोले धर्मो भागवता स्थिता और ये धर्म भागवत अर्थात अपने वैष्णव देवी की सेवा को है। मैं ये बतलाता हूं कि ऐसे कि चतुर्मात्र शेषस्य तृतीये चौतरम कृतम और
भगवान की ऐसी कथा है जिसमें आनंद ही आनंद है। बोलना पड़ेगा क्योंकि ये शरीर हम इतना प्रयोजन करते हैं और हमें भगवान के प्रति लगाव नहीं हुआ तो फिर कैसे होता है कि भूमि पर डाबर पानी, भूमि पर आसमान से जल की बूंदें आती हैं और इस धरती पर आते ही बिखर जाती है। इतना हम बड़ा उत्सव कर रहे हैं, लेकिन जब आपको फायदा है, जब आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई। एक संत थे, एक संत ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तक मैया? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान आए। भगवान ने बोला बताओ क्या चाहिए? भक्त बोलता है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं जल के ऊपर चल सकूं। क्या? जल के ऊपर चल सकूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु और भगवान चले गए। अब एक दिन यमुना नदी के तट के किनारे एक भक्त था और एक छोटा सा बालक था। वहीं पर एक केवट था। उन संत को तो यमुना के ऊपर चलते चलते चले गए। अब इतने वर्षों में तपस्या की और इनको यहाँ मिल गया कि आप जल के ऊपर चलेंगे। अब वही कहते हैं कि एक नाविक आया और एक पथिक आया, उसमें बैठा और उसको भी उस पार जाना था। संत जी तो जल के ऊपर चलकर चले गए, लेकिन जिसको नाव में जाना था वो नाव में बैठकर चला गया उसका। अब नाव वाले से पूछा आपको उतराई कितनी दे दें? तो बोले 5 रुपया। कितने? 5 रुपया। अब आप बताओ प्यारे, उन संत ने 1000 वर्ष तक तपस्या की कि मैं जल के ऊपर चलूं, बस मुझे आशीर्वाद चाहिए, परंतु यहाँ 5 रुपया देकर वो भक्त तो नदी पार हो गया। तो इसीलिए प्यारे भगवान की इतना भक्ति करो, नहीं तो ये सब आपका जो श्रेय है यही रह जाएगा। पैसा लगाना और भक्ति फिर आनंद नहीं आएगा। भक्ति सुतौ तरणं गृहीत्वा, अपने भक्ति को तरुण बना लो। जो बूढ़ी भक्ति हो गई है अब उसको युवा बना लो। इसीलिए भगवान अवतार अन्य प्रकार के लेते हैं। आज कहते हैं भगवान की, हे ऋषियों, भगवान की 24 अवतार हुए। कितने? 24 अवतार हुए, जिसमें भगवान ने नाना अवतारों लेकर सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया। प्रथम अवतार लिया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार लिया भगवान ने वराह अवतार। तीसरा अवतार नारदा अवतार लिया, नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के स्वरूप में लिया। पांचवा कपिल जी के अवतार लिया। छठा दत्तात्रेय। इसी प्रकार से यज्ञ अवतार लिया। इसी प्रकार से शुक्र अवतार लिया। भगवान ने विभिन्न अवतार लेकर सभी के कार्यों को संतुष्ट किया है।
इसीलिए कहते हैं अवतारा असंख्य, अवतार असंख्य है, परंतु एते चांस कला पुंसा विष्णुस्तु भगवान स्वयं। ये तो भगवान के कलाओं के अनुसार है, परंतु स्वयं कृष्ण और स्वयं राम पूर्ण अवतार माने गए हैं। बोलना पड़ेगा, हाथ उठाकर बोलना पड़ता है। राधे राधे वृंदावन विहारी। तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, और यद्यपि भगवान की तो अवतार असंख्य हैं। अब यहां पर प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ये मुझे बतलाइए, ये भागवत का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ? ये सब हमारे मन में बड़े ही उत्कंठा हो रही है, कृपया कर बताओ ना। बोले, हे ऋषियों, आपके मन में इतना भगवान श्री हरि के प्रति इतना जागरूकता है, तो मैं आपको पूरा सार ही देता हूं। बोलना पड़ेगा। नारद जी का क्या काम है? एक बार की बात है, एक बार की बात है कि व्यास जी 4 वेद लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया। क्या? 4 वेद लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, उसके उप पुराण भी लिख दिया, परंतु इनका अभी हृदय पूर्ण नहीं हुआ था, मन भरा नहीं, लग रहा है कुछ कमी रह गई। परंतु क्या कमी रह गई? आज उदास मन की बैठे हुए हैं। परंतु मेरे नारद जी जब जो होता है उदास, उसको क्या कर देते हैं? प्रसन्न। नारद जी अपनी करताल लेकर, वीणा लेकर क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन आवाज आ रही? कौन सी आवाज आ रही है? हाँ बाबू, आपने भी बोला तो क्या ना है, सभी लोग बोलो। पहले आप बोलो, फिर हम बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 भगवान श्री व्यास जी महाराज के पास। द्वापरे सम्प्राप्ते कृते युग पर्ये जाता। द्वापर प्रारंभ हो गया था, तृतीय युग पर्ये अर्थात वेद व्यास जी जब निराश थे तब नारद जी आए। हे नारद जी, जब नारद जी आए तब नारद जी ने श्री व्यास जी से कहा, आप इतने उदास क्यों हैं? बोले प्रभु,
मैं तो सब लिख दिया, सारे शास्त्रों का मैंने निर्माण कर दिया, परंतु मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है। क्या बतलाऊं? तब नारद जी ने कहा, आपने ये लिखा? बोले क्या? आपने ये लिखा कि भगवान का जन्म श्री यशोदा मैया के घर में हुआ और उन्होंने माखन खाया और माखन चुराया और माखन ले, जब एक रोटी में भगवान, एक रोटी एक हाथ में ले रखा है भगवान ने, एक हाथ में मक्खन ले रखा है और सामने से एक कौवा आ रहा है और भगवान के हाथों से ले गया। क्या आपने लिखा? धूर भरे अति शोभित सामुद कैसे बनी सुर सुंदर कोटि, धूर भरे शंकर समर कैसे बनी धूर भरे अति सुंदर सामुद कैसे बनी गिरि सुंदर कोटि, धूर भरे सुंदर कोटि कैसे बनी खिलत पात धीरे अंगना में पाजत जाए धीरे बसोटी, खिलत जाए धीरे आंगन में पाजत जाए धीरे। होया छवि को रस खान बिलोकत, छवि को रस खान बिलोकत, होया छवि को रस खान बिलोकत, भारत भारत ये न बसोटी, भाग के भागता हाथ हिलो हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी, साथ से भागता हाथ हिलो हरि, हाथ से ले गयो माखन। क्या आपने लिखा? बोले प्रभु मैंने भगवान का तो चरित्र नहीं लिखा। बोले जब आपने भगवान का चरित्र नहीं लिखा, उनकी लीलाओं के बारे में नहीं लिखा, तो फिर कैसे? बोले आपको पता है? बोले क्या? बोले मैं पूर्व जन्म की अपना दृष्टांत बतलाता हूँ, बात बतलाता हूँ, इस जन्म का नहीं पूर्व जन्म में। बोले महाराज बतलाओ। बोले मैं पूर्व जन्म में एक क्या था? दासी का पुत्र था। मैं छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, 5 वर्ष का था। तभी इसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरी मैया एक दासी थी। एक दिन संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए एक आश्रम में, मेरी मैया मुझे भी वहीं साथ में ले गई। अब तो मैं अपनी मैया के साथ संतों की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। न जाने 12 वर्ष तक व्यतीत हो गया। चातुर्मास करने आए थे तो भगवान की कृपा हुई कि 12 वर्ष तक उन्हें इतनी सेवा की। अब लाला के मन में क्या हुआ? अब इधर नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं अपनी माँ के संग ज्यादा नहीं, अब मैं संतों के संग ज्यादा रहने लगा। संतों, अब जब संत लोग जाने लगे तब मैंने भी उनसे कहा कि मैं भी जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा। बोले बेटा तेरी मैया है देख, और तू चला जाएगा तो मैया हमें हजारों गाली देगी, राधे राधा बोलना पड़ेगा। और ये बात पती है कि मैया अपने बच्चों को बाबा या और कछु ना बनने देगी, चाहे वो गन वाला बन जाए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये और लेकिन पक्को नहीं भगवान को पूजन करने वालों बनाएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए आज क्या हुआ है व्यास जी, वो संत लोग के संग मैं जाना चाहता था, लेकिन संतों ने कहा तुम मत जाओ, जब अभी तुम अपनी माता सेवा करो और मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं। क्या क्या दे देता हूं? एक मंत्र दे देता हूं और उस मंत्र को तुम जाप करना। जाप करने से तुमको क्या होगा? भगवान का दर्शन होगा, बोलना पड़ेगा, और भगवान का दर्शन होगा। तब फिर क्या करोगे? आपकी उनकी प्रेम हो जाएगा।
बोले फिर? बोले जब तुम्हारी माता का शरीर पूर्ण हो जाए तब तुम भगवान की ओर चले जाओ। बोले अब मैं हे व्यास जी, अब तो मैं प्रतीक्षा करने लगा, कब मेरी मैया जाए कब मैं भजन करूं, कब मेरी मैया जाए कब मैं भजन करूं। एक दिन मैया जा रही थी बाग में, उसको सर्प ने डस लिया और आके किसी ने जब बताया मुझे कि अरे लाला तेरी मैया तो गई, राधे राधे है, क्या है गई, राधे राधे। अब तो मैं तो अंदर से तो खुशी, लेकिन बाहर से रो रो के दिखाऊं सबको। बोले एक तरफ से मेरी आंखें खुशी वाली आंसू रोवे, एक तरफ से मेरी दुखी वाली, क्योंकि माता तो माँ होती है ना। बोले एक तरफ से जो आंसू था मेरा गर्म आंसू था, एक तरफ से जो मेरा आंसू था वो ठंडा आंसू था। एक तो मेरी माँ के लिए था तो माँ चली गई, और एक प्रसन्नता का आंसू था कि मैं अपने श्याम का भजन करूंगा, बोलना पड़ेगा। तो आज मैं गया। अब जब मैं गया तो कहते हैं सब कुछ छोड़कर मैं जब पूर्व दिशा की ओर चला गया, वहां पर मुझे बड़े बड़े वन दिखाई दिए। मैं जब थक गया तब मैं विश्राम करने लगा, और जब विश्राम करने लगा तब मुझे एक झांकी भगवान की थोड़ी सी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? भगवान की झांकी दिखाई दी, और तुरंत भगवान गायब हो गए। अब तो मैं छटपटाने लगा, हाय मेरे श्याम प्रभु कहां मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं रोदन करता हुआ छोड़ गया। अब मैं भगवान से बारंबार रोने लगा, हे प्रभु कहां गए। आकाशवाणी हुई, हे पुत्र मैं तुमको अभी नहीं प्राप्त होऊंगा, अगले जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। बोले प्रभु जो अभी प्राप्त नहीं होना था तो फिर झांकी क्यों दिखाई, तो मुझे दिखाया क्यों? भगवान कहते हैं पुत्र मैंने इसलिए बताया, दिखलाया कि तुम्हें कहीं ये ना लग जाए वो संत लोग झूठ तो नहीं बोले। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा
बाद में लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल लिया, जिगर घायल लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल लिया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन। क्योंकि मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरे दर्द बड़ा प्यारा है, वो दर्द बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा शाम के लिए किसके किसके लिए अपना दिल तड़प रहा है, तो हाथ उठाओ और करो, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प दिया, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प दिया, ओ प्रेम तुमसे ही किया, प्रेम तुमसे ही किया, प्रेम तुमसे ही किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, तूने क्या जादू किया, ओ मेरे शाम पिया, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प दिया, मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प दिया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। क्योंकि याद आती है ना प्रेमी की, तो प्रेमी कौन है? कृष्ण कन्हैया। तेरी यादों में तेरा तन के जल सारा है, तेरी यादों में मेरा सर के अंग सारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, 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 गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा तो नारद जी कहते हैं कि मैंने छवि ऐसी देखी, मैं तो पागल हो गया, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी की, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब फिर प्रलय हो गया, प्रलय होने के पश्चात मैं क्या हुआ, ब्रह्मा का पुत्र नारद बना, और भगवान श्री नारायण ने मुझे क्या दिया कि देवदत्तां इमां वीरां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। हे व्यास जी, ये आओ मेरी वीणा देखते हैं ना, मुझे किसी और ने नहीं दी, मेरे ठाकुर जी ने दिया है, मेरे कृष्ण कन्हैया ने दिया है, इसको क्या कहना, भगवान मेरा नाम गुनगुनाना। इसीलिए हे व्यास जी, अब आप भी कुछ और नहीं, अब आपको मैं एक और ऐसा दिव्य एक देता हूं। बोले प्रभु क्या? बोले मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत प्रदान करता हूं। क्या? क्योंकि ये भागवत किसी और ने नहीं, इस भागवत को श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। किसको? इस भागवत को श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने
मुझे दिया और मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको दे रहा हूं। वही भागवत है कि अहमेवा समेवा के नाम यत सदपरम पश्चादहम यदे तच्चा देवशिष्ये तथोस्मि हम। चतुश्लोकी अर्थात 4 श्लोक दिए और उन्हीं 4 श्लोकों से मेरे व्यास जी ने 18,000 बना दिए। बोलना पड़ेगा। तो आज अब व्यास जी ने भागवत का तो निर्माण किया, परंतु अब कहते हैं किसको दिया जाए। भाई योग्य व्यक्ति जो होगा उसी को उसको देना पड़ेगा ना। इसका पात्र कौन है? एक सेठ जी थे, उनके 3 पुत्र थे। कितने? 3 पुत्र थे और सेठ जी ने कहा कि मैं अपना जो कार्य है, अपना बिजनेस है, मैं उसको किसको संभालवाऊं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेठ जी ने क्या किया कि गेहूं के दाने दिए, मुट्ठी भर के गेहूं के दाने तीनों पुत्रों को दिया। क्या? तीनों पुत्रों को गेहूं के दाने दिया और कहा बेटा 2 वर्ष के बाद ये मुट्ठी के ये मुझे वापस दे देना। क्या? 2 वर्ष के पश्चात मुझे ये वापस दे देना। अब एक ने तो डिब्बे में डाल दिया, भाई पिताश्री को 3 वर्ष के बाद इस गेहूं को देना है। दूसरे ने क्या किया? रख दिया तो उसमें कीड़े इत्यादि लग गए। तीसरे पुत्र ने क्या किया? तीसरे ने उस गेहूं के दाने को लिया, उसको बो दिया, खेतों में बो दिया। बोने के पश्चात फिर वर्षों में और बढ़ता गया। 2 वर्ष में 4 बार बो सकते हैं, तो आज 4 बार बोया और खूब ढेर लग गया उसका। अब पिताजी ने तीनों को बुलाया। बेटा मैंने आपको बोला था ना कि मुझे मेरा गेहूं वापस कर देना। तो आज पहला आया, उसने मुट्ठी में जो गेहूं लिया था उसने देखा ये क्या हो गया, इसमें तो घुन इत्यादि कीड़े लग गए हैं। तो पहले का तो रिजेक्ट हो गया है, बोलना पड़ेगा। तो आज दूसरा आया तो उसने डिब्बी निकाल के दिखाई तो डिब्बी में भी खराब थी। अब जब तीसरा पुत्र आया, कहा बेटा तुम्हारी कहाँ, तुम्हारे गेहूं का दाना कहाँ है, तुम तो कुछ लाए नहीं। तो तीसरे पुत्र ने कहा पिताजी बाहर चलो मैं दिखाता हूं। तो बाहर गया तो दिखाया पूरा भंडार भरा है गेहूं से। तो बोले बेटा तू ही योग्य है, मैं तुझे अपना कार्यभार संभाल देता हूं। तो आज व्यास जी कहते हैं इस भागवत को किसको दूं। अब भगवान भी सोचते हैं भागवत किसको प्रदान किया जाए। इधर नारद जी को भगवान ने आदेश किया कि क्या किया, एक बार करतल कर वीणा हरि गुण गावत परम कबीरा। एक बार करतल कर वीणा हरि गुण गावत परम कबीरा। ओ एक बार करतल कर वीणा, एक बार करतल कर वीणा हरि गुण गावत परम कबीरा। हरि गुण गावत परम कबीरा। ओ एक बार करतल कर वीणा, एक बार करतल कर वीणा। ओ गावत हरि गुण परम कबीरा, गावत हरि गुण गावत कबीरा। तो नारद जी नारायण नारायण करते करते आज बोले देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने भी लड़ाई करवा दी मैंने, पक्की वाली है रही है। विष्णु जी में भी चल रही है आजकल और मैया लक्ष्मी भी चल रही है। बचे कौन? भोले बाबा, वहां भी चलता हूं। अब श्री नारद जी जा रहे हैं। अब नारद जी गए तो माता पार्वती मिली,
नारद स्वागत है, क्या बात है? बोले भैया मैं तो तेरे दर्शन करने आया हूँ। बोले क्या? दर्शन करने आया हूँ। बोले अच्छा ये देखो नारद ये लो मैं लड्डू देती हूँ इसको खाओ। बोले मैंने खा लिया है? बोले लड्डू खा लिया। अब नारद जी कह रहे मैया एक बात बताऊं? बोले बोलो। बोले मैया तू बुरा मान जाएगी। बोले क्या? बुरा मान जाएगी। बोले नहीं नारद बोलो। बोले मैं इसमें ना कपट की बू आ रही है मुझे। बोले क्या? बोले कपट सी लड्डू आ रही है, इसमें बू आ रही है, ऐसे सुगंधी आ रही है। बोले अर्थात? बोले हाँ। बोले मुझे लग रहा है कुछ कपट चल रहा है आपके और भोले बाबा के बीच में, कुछ छुपा है भोले बाबा आपसे। बोले नहीं, अरे मेरे प्रियतम ने तो मुझे सब कुछ बता दिया है, गुरु जी ने जो मंत्र दिया था वो भी बताया है। बोले अच्छा भैया। अच्छा भैया ये बताइए जरा वो बाबा ने मुंडों की माला पहनी वो वाक्य बारे में चर्चा बताइए। अब तो भैया अपने केसों को समाने लगी, ये तो बात मुझे नहीं पता। बोले भैया देख यही बात है। अब नारद जी कह रहे भैया मैं जाऊं थोड़ा आगे भी काम है। राधे राधे बोलना पड़े। अब जब ये जा रहे थे तब सामने से भोले बाबा आए। नारद जी ने कहा बाबा प्रणाम, मैया ने याद किया है। बोले हाँ नारद जहां तुम जाओ तो अच्छे अच्छे याद कर लें। बोले हाँ आज क्या हुआ? भगवान आए तो मैया तो आज भगवान से निराश हो गई भोले बाबा से। बोले बाबा तुम कपटी हो। क्या हो? बोले कपटी तो हम तो है नहीं। बोले क्यों? बोले कपटी, हम कप में टी पीते नहीं तो हम कप में कपटी कैसे हो जाएंगे? भाई कप में जो टी जो पिए वही कपटी है। बोले नहीं बाबा आपने ये जो मुंडों की माला पहनी उसके बारे में बताएं। बोले देवी ये आप ही हैं, ये आपकी मुंडों की माला है। बोले आप जब आपका शरीर शांत हो जाता है तो मैं आपकी मुंडों को ले लेता हूँ और धारण कर लेता हूँ। तो मैया कहती है बाबा ऐसा क्या आपने किया है जो आप मरते नहीं हो मैं बार बार? बोले मैंने तव कथामृतम तत्वजीवनम कबीर मैंने तव कथामृतम मैंने भगवान की अमृतमय कथा का रस पान किया है। बोले प्रभु मुझे भी ये कथा का रस पान कराओ। बोले देवी अवश्य कराऊंगा। तो आज भोले बाबा ने अमरनाथ गुफा में अपने साथ ले गए हैं मैया को और वहां पर क्या किया? अब कहते हैं इस कथा को गुप्त रखनी है। इंद्रतावसाने नटराज राजो नमान भक्ता नवपंचवारम बुद्धिर्थ कामा सनकादिसिद्धि नयत नरसे शिवसूत्रदाय। आज क्या किया बाबा ने? दमट 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 दमन निनादवर दमर वयम अपने डमरू को 3 बार बजाया। क्या? 3 बार बजाया है। और पहले बजाया तो जितने पक्षी थे वो उड़ गए। दूसरी बार बजाया तो जितने पक्षी जन्म लिए थे उनके पंख आ गए वो भी उड़ गए। तीसरी बार बजाया जो जन्म लेने वाले थे वो भी चले गए। परंतु वहीं पर एक विगलित अंडे के रूप में वहां एक रखा था। आज भागवत कथा चलने लगी। आज भागवत हो रही थी तो भगवान ने कहा था तुम्हें मुखारी भरनी है क्या? ओम ओम बोलना पड़ेगा। क्या भैया बोलना पड़ेगा? ओम ओम बोलना पड़ेगा।
तो हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। ओम। अब भगवान भोले बाबा जब एकादश स्कंद में पहुंचे तब मैया को नींद आ गई। क्या आ गई? अब जब नींद आ गई तो कथा के प्रभाव से जो अंडा था उसमें से जो जीव था वो अंडा फूट गया और जो तोता था अर्थात बाहर आ गया। अब उसने भी हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। ओम ओम। अब तो क्या हुआ? अब जब भगवान ने कहा कि जब तुम सो गई थी तो ये हुकारी कौन कह रहा था, अर्थात ओम कौन कह रहा था? भगवान ने दृष्टि दिव्य दृष्टि से देखा, तब देखा रे इस शुभ शावक ने हमारी कथा को चोरी किया है, अर्थात पीछे बैठकर इसने कथा सुनी, ये हमारी कथा का अधिकारी नहीं है। तो बाबा ने त्रिशूल उठाया और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन सुखदेव भगवान जहां जाते 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 पराशर जी की व्यास की जो धर्म पत्नी थी पिंगला रानी, उनको उवासी आ रही थी और महाराज सुखदेव अंदर चले गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब जब चले गए तो यहां पर कहते हैं कि 12 वर्ष तक उधर में रहे सुखदेव भगवान, परंतु मैया रोज प्रार्थना करें, लाला बाहर आ जा, लाला बाहर आ जा। भगवान इधर व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आ जा, अब तो इतने वर्ष व्यतीत हो गए, तेरी माता को बड़ा कष्ट होता है। बोले भगवान प्रभु पिताश्री मैं तभी आऊंगा बाहर जब नारायण स्वयं आ जाएंगे और कहेंगे कि क्या मेरी माया तुमको घेरेगी नहीं, तब मैं अवश्य आऊंगा। तो भगवान आए और कहा हे सुख सावक तुम्हें हमारी माया कदापि नहीं घेरेगी। तो आज श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। मेरे जीवन की चुर गई तो किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की चुर गई तो किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की चुर
मुझे तू जो एक इशारा कर दे हाय ओ तू जो एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने मैं दौड़ी आऊं बरसाने राधे एक इशारा कर दे हाय ओ तू जो एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने ओ राधे 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 ना तू मैं बने के हो किशोरी के चरणों में ना तू भी बने कर हो किशोरी तेरे चरणों में राधे तेरे चरणों में राधे तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों अंत में क्या कहते हैं ओ मेरे जन्मों की प्यास बुझा दे ओ मेरे सोए भाग जगा दे बारी बारी जाऊं बरसाने दौड़ी दौड़ी आऊं बरसाने हो मेरे सोए भाग जगा दे दौड़ी आऊं बरसाने दौड़ी आऊं बरसाने मुझे ढूंढे हैं मुझे ढूंढे हैं नंदनी तो किशोरी तेरे चरणों में ओ मोरे ढूंढे हैं नंदनी तो किशोरी तेरे चरणों में राधे ओ राधे राधे तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के एक बार खड़े होकर करो और एक बार खड़े हो जाओ हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा
जो हमारे ठाकुर जी के आगे नृत्य करेगा वो फिर बाहर के नृत्यों से दूर ही रहता है, अर्थात फिर कहीं 24 लाख योनि में उसको नृत्य अर्थात नहीं करना पड़ता है, बोलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, अब ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, ये भागवत में भगवान की कथाओं का वर्णन है, तो कृपया कर मुझे अब विस्तार पूर्वक भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तब श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें सीधा भगवान की महाभारत से ही कथा प्रारंभ करता हूं, क्योंकि इस भागवत को श्रवण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। यस्यां वै सूयमायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पादते पुंसा शोकमो भयापहा। इस हमारी श्रीमद् भागवत जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा। यस्यां वै सूयमायां, श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय भवन में स्वयं आकर कब्जा कर लेंगे, जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे, और भक्ति, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हे ऋषियों, अब में महाभारत की बात है कि यदा मृधे कौरव संजया वीरस्वतो वीरगतिं गतिषु भृकोदरा विगदाभिमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे ऋषियों, ये बात तब की है जब कौरवों ने, कौरव हार गए और पांडव विजय हुए। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वो अंदर से भी अंधे थे। ज्ञान वैराग्य की जो बुद्धि थी उनका, वो भी क्या, वो भी अंधी हो गई। प्यारे, भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, परंतु आज दुर्योधन इसलिए चिंता है कि मेरे 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्र थे। दुर्योधन कहता है मेरे, धृतराष्ट्र कहता है मेरे 100 पुत्र थे, 100 भाई थे, परंतु 100 के 100 मर गए, और ये 5 पांडव थे, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। आज क्या हुआ? आज जब ये बात कहता है तब कहते हैं कि दुर्योधन को बड़ा ही दुखी हुआ, और जब दुख हुआ तब ये इनको बड़ा ही पश्चाताप होने लगा, और कहने लगे मैंने इतनी अक्षौहिणी सेनाएं लगाई, परंतु फिर भी यही विजय हुई। आज अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास, राजन क्यों चिंता करते हो? बोले चिंता क्या करते हूं, देखो सब लोग मारे गए। तब अश्वत्थामा कहता है यदि आप मुझे सेनापति बना देते तो मैं अवश्य ही सबको मार देता। राधे राधे। तो आज क्या किया दुर्योधन ने? अपने अंगूठे का रक्त लिया और तिलक कर दिया, कहा जाओ। तो आज उसने संकल्प किया, हे राजन, अब मैं जाता हूं, पांडवों को सम्मुख क्या करूंगा, गोविंदाय नमो नमः करूंगा। ये बात श्री ठाकुर जी को पता लग गई। अब जब ठाकुर जी को पता लग गई तब क्या हुआ? शिविर में सो रहे थे,
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि और उनके पुत्र भी शयन कर रहे थे। अब क्या हुआ, भगवान को बात पता लगी कि अश्वत्थामा आने वाला है, तो भगवान ने पूरे पांडवों को लेकर कहा इस स्थान को छोड़ दो और अपने बच्चों को यहीं शयन करा दो। अब क्या हुआ, ये जब अश्वत्थामा पहुंचता है पांडवों को शिविर में, तब देखा ये तो 5 लोग पांडव ही हैं। अब उनके गले को काट दिया और गले सर को लेकर कांचों के एक बक्से में भरकर ले गया और दुर्योधन के पास जाता कहता है, महाराज आज तो आप विजयी हो।